हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग हो ची मिन ट्रेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसके कारण वियतनाम युद्ध में यूएस को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। सन 1965 से 72 तक यूएस की सेना वियतनाम में लड़ी, जबकि यूएस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसके बावजूद भी उसके हज़ारों सैनिक मरे और लाखों घायल हुए थे। यूएस के सैनिकों के पास हेवी वेपन्स थे। उस समय का पावरफुल बॉम्बर था जिसको B-52S कहा जाता था। इस युद्ध में केमिकल वेपन्स का भी बहुत खुलकर इस्तेमाल किया गया था, जैसे नैपलम बम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम वगैरह। इससे आम नागरिकों को, जो वियतनाम में नागरिक थे, उनको बहुत ही हानि पहुंची थी। यहाँ तक कि जंगलों का भी बहुत सर्वनाश हुआ था। यूएस में भी लोगों को युद्ध के प्रति, ये जो वियतनाम में यूएस की सेना जाकर युद्ध कर रही थी, बहुत असंतोष का भाव था। अमेरिका को भी इस बात की समझ आ गई थी कि जहाँ के नागरिकों ने ये ठान लिया हो कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, विदेशी क्यों हमारे देश में आए हैं, जैसे हमने ब्रिटेन के विरुद्ध बहुत लड़ा, अंत में स्वतंत्रता पाई। यही भाव वियतनामी लोगों के मन में भी था, और जब ये भाव रहता है तो उनमें बहुत लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो यही बात वियतनामी लोगों के साथ भी हुई थी। इस युद्ध में हो ची मिन ट्रेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस ट्रेल की मदद से वियतनामी यूएस में वियतनामी जो थे यूएस से बहुत सफलतापूर्वक लड़ सके। ये एक नेटवर्क था फुटपाथ और रोड का, जिसकी मदद से लोग सामान ले जाते थे, युद्ध के असले ले जाते थे, और उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक इन सब चीज़ों को पहुंचाया जाता था। 10,000 सैनिक साउथ वियतनाम से इस रास्ते से जाते थे। रास्ते में हॉस्पिटल भी होते थे जिसमें घायलों का इलाज किया जा सकता था। सामान लाने में ज़्यादातर महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था। वे अपने पीठ पर 25 किलो और साइकिल पर 70 किलो तक का सामान ढो लेती थीं। ये ट्रेल पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया में भी था, जो कि साउथ वियतनाम तक जाता था। यूएस बॉम्बिंग के बावजूद भी इन रास्तों को तुरंत रिपेयर कर लिया जाता था। यही कारण है कि यूएस सेना को वियतनाम से उल्टे हाथ वापस लौटना पड़ा था। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।